कोई बता ही नहीं सकता कि ये सुपर टेस्टी, चीज़ी और सुपर क्रिस्पी रोल्स हमने बची हुई रोटियों से बनाए हैं। बच्चों के टिफ़िन में दिया तो टिफ़िन खाली ही आएगा और शाम की चाय के साथ सर्व किया तो फिर घर में रोटियां जानबूझकर बचाई जाएंगी। तो चलिए फिर देरी नहीं करते, झटपट रेसिपी शुरू करते हैं। इसकी फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो 1 कटोरी मैंने फाइनली चॉप्ड प्याज को सौते किया है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तो इसमें मैंने डाली है 1 कटोरी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसमें हमें सभी सब्जियों का ना क्रंच बनाए रखना है, तो बस कुछ सेकंड तक हमें हर सब्जी को पकाना है। उसके बाद ये हैं स्वीट कॉर्न्स, 1 कटोरी मैंने लिए हैं। गर्म पानी में रखे थे, थोड़ी देर सारा पानी निकाल दिया है और फिर यहाँ डाला है। बस 5 से 6 सेकेंड्स इसको भी हम हल्के से भून लेंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा। साथ ही में मैंने यहाँ लिया है आधी कटोरी पनीर, जिसको मैंने हाथ से ही क्रम्बल कर दिया था। अब इन सभी चीज़ों को बस कुछ सेकंड्स पकाएंगे और फिर इसमें मिलाएंगे हम कुछ मसाले, जैसे कि नमक स्वाद के हिसाब से मैंने यहाँ आधा चम्मच डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच है पिज़्ज़ा मिक्स या फिर ओरिगैनो जो भी अवेलेबल हो। साथ ही में 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और ये है सेजवान सॉस। अगर ये नहीं है तो पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। और फिर डाला है टोमेटो केचप। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टोमेटो केचप की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, अच्छा ही लगता है उन्हें। अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे और ये देखिए फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब इस फिलिंग को या तो इस पैन में या अलग निकाल के साइड में रख दीजिए जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। जब तक की फिलिंग रेडी होती है, मतलब ठंडी होती है, चलिए एक स्लरी भी बना लेते हैं। तो एक बड़े बर्तन पे मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 टेबलस्पून मैदा, साथ ही में 3 टेबलस्पून ली है मैंने कॉर्नफ्लावर। ये दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में लेना है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम स्मूथ सी स्लरी बनानी है। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए ताकि इसमें लम्स ना बने और बिल्कुल भी हमें पतली स्लरी इसकी नहीं बनानी है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से फ्लोइंग होनी चाहिए। चम्मच के पीछे से देखेंगे तो इवन कोटिंग है और अगर उंगली से करके देखेंगे एक डिमार्केशन बनेगा बिल्कुल क्लियर। ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें स्लरी की रखनी है। तो तब तक हमारी जो फिलिंग है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसमें मैंने डाला है बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब क्योंकि हम ये रोल्स बना रहे हैं बची हुई रोटियों से, तो कई बार ये होता है कि रोटियों को फोल्ड करते समय टूट जाती है तो फिलिंग बाहर आने का खतरा होता है। तो इसीलिए इन रोटियों को ना पहले हल्का सा तवे पे गरम कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। फोल्ड करने पे ये टूटेंगी नहीं। अगर आप फ्रेश रोटियों से बना रहे हैं तो ये प्रोसेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अब इन रोटियों पे ना घी ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन अगर आप रोटियों पे घी नहीं लगाते तो इस समय या तो घी या फिर बटर कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा टोमेटो केचप और सेजवान सॉस। मिक्स करते हुए बीच में स्प्रेड किया है। ऊपर डाली है ढेर सारी फिलिंग और ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ भी। कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं, पर अगर आपको चीज़ पुल चाहिए तो मोज़रेला चीज़ यूज़ कीजिए। अब जो स्लरी बनाई थी वो हमें 3 साइड पे लगानी है। चौथी साइड पे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो साइड है ना ये रोल में अंदर की तरफ चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें पीछे से कवर करनी है फिलिंग को और फिर साइड से कुछ इस तरह से दबाते हुए हमें रोल को आगे की तरफ लेके जाना है। तो ये अच्छे से पैक हो जाता है क्योंकि स्लरी लगी हुई है। पर अगर आपको ये लगे कि थोड़ा सा भी चांस है कि फिलिंग बाहर आ सकती है तो हमें क्या करना है कि एक लेनी है टूथपिक और उससे यहाँ पे एजेस को बंद कर देना है। अब टूथपिक लगाते समय ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बाहर निकली हुई हो, क्योंकि सर्व करने से पहले हम इसे निकाल देंगे। अब बारी आती है इस रोल को स्लरी में कोट करने की। तो एक बड़ा बर्तन इसीलिए हमने लिया था ताकि कोटिंग करते समय प्रॉब्लम ना आए। अब अच्छे से इसको कोट करिए, एजेस पे अच्छे से लगाइए स्लरी को ताकि फिलिंग बाहर निकलने की बिल्कुल भी टेंशन ना हो। और उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे ब्रेड क्रम्स में कोट करने के लिए। अब ये जो ब्रेड क्रम्स है ना मैंने घर पे ही बना लिए थे। बची हुई ब्रेड को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था और उसके बाद इसको सन ड्राई कर लिया था। आप मार्केट वाला भी ले सकते हो जो ब्रेड क्रम्स अवेलेबल होते हैं। तो अच्छे से दबाते हुए इसको ब्रेड क्रम्स से भी हमने अच्छे से कोट कर लिया है। तो बस इसी तरह से सारे रोल्स को मैंने रेडी कर लिया है और इन रोल्स को अब हम कम से कम 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख देंगे।
अगर आप ये बच्चों के टिफ़िन के लिए रेडी कर रहे हैं ना, तो ये जो रोल्स हैं ये आप रात भर फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह जब देना हो या सर्व करना हो तब इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, टोटल आपकी चॉइस है। इसको हाई फ्लेम पर या फिर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं तलना है, वरना ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन क्रिस्पीनेस इनकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और अंदर जो चीज़ है वो भी मेल्ट नहीं होगा। तो मीडियम फ्लेम पे करना है, अलटते पलटते हुए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। एक एक करके टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए ताकि एक्सेस ऑयल भी ड्रेन हो जाए और इसकी क्रिस्पीनेस सुनिए, है ना सुपर क्रिस्पी। अब ये जो टूथपिक थी इसीलिए हमने बाहर निकाल के रखी थी ताकि इस समय यानी सर्व करने से पहले निकाल दी जाए। और इसको अब हम काट के दिखाती हूँ। और ये देखिए मैंने थोड़ा डायगनली काटा है, थोड़ा अच्छा भी तो दिखाना है ना हमें डिश को। और ये देखिए इसके अंदर चीज़ कितना बढ़िया तरीके से मेल्ट हुआ है, बिल्कुल मेल्टेड चीज़ बाहर निकल रहा है। टेस्ट गजब का है, क्रिस्पीनेस गजब की है। तो ये बच्चों को और बड़ों को दोनों को ही पसंद आने वाला स्नैक है। अगर वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।